में मिल गया तो अब उसका 2000 रुपये का कूपन काट दिया तो 2000 रुपये जमा कर सकते और उस हिसाब से जो कर्जा की लिस्ट है उनमें करीब कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर गुरुदेव पोदार से मैं बात करता हूं। कोरोना काल में मारवाड़ी कॉलेज में कैसे पढ़ाई लिखाई का ये दौर रहेगा। वित्तीय कमेटी में आए थे जुलोका जी भी हैं और एक विश्वविद्यालय के एक व्यक्ति और मैं उनसे ही बात करूंगा। पहले मैं प्रोफेसर प्राचार्य साहब से बात करता हूं और पूरी स्थिति उनसे जानता हूं कि वित्तीय कमेटी में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और महिलाओं के लिए जो भवन बनाया गया है इसके लिए सरकार को और क्या करना चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या आपको लग रहा है कि वित्तीय कमेटी में आप आए थे और ये बैठक हुई है? ये वित्तीय कमेटी एक्चुअली कहा जाता है मारवाड़ी पाठशाला समिति वित्तीय कमेटी। ये तो वित्तीय कमेटी जो है ये मारवाड़ी समाज का जो है फाइनेंशियल और एजुकेशनल सारे तरह के ये कामों को पूरा करती है और यह संस्था 1910 ईस्वी से चलती है। ये बड़ी ही प्राचीन बड़ी ही प्रतिष्ठित संस्था है। इसके द्वारा मारवाड़ी समाज के लोगों ने भागलपुर में बहुत से शिक्षण संस्थान दिए हैं। मारवाड़ी पाठशाला भी है, झुनझुन वाला है, इसके अलावा कन्या विद्यालय है, बाल सुबोधनी है, बहुत सारे शिक्षण संस्थान खोले हैं। मारवाड़ी कॉलेज भी उन्होंने 1940 ईस्वी में शुरू किया
और हमने इनको पर्सनल रिक्वेस्ट किया इस समिति से, सारे लोगों से, अध्यक्ष से और सब लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया कि मारवाड़ी कॉलेज में दिनों दिन लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी हमारे यहाँ 50% लड़की है, तो आप लोग एक अलग से एक संस्था खोलें इसी कैंपस में, ताकि सरकार की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर जगह सरकार कॉलेज बनाने की बात करती है कि लड़कियों के लिए भी एक महिला कॉलेज हो। तो हमने इन लोगों से कहा कि सरकार से आप मांग रखें, हम भी आपके साथ हैं। सरकार हर जिले में देती है। जमुई में बहुत पहले सरकार ने घोषणा की, नीतीश जी खुद आए थे, लेकिन अभी तक बिल्डिंग नहीं बन सका। तो ये वित्तीय कमेटी ने यहाँ एक 10 करोड़ की लागत से एक विशाल भव्य भवन बनाया है। बिहार में इसके जोड़ा का कोई दूसरा बिल्डिंग नहीं है। ऐसे में सारे सुविधाओं से लैस यह बिल्डिंग है। इसमें इन्होंने बेंच डेस्क भी दिया है, हर कुछ दिया है। अतः हमको लगता है कि सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए और सरकार को इसको एक स्वतंत्र इकाई महिला कॉलेज इसको बना देना चाहिए, ताकि महिलाओं के लिए स्पेशली यह एक उच्च शिक्षण संस्थान के तौर पर कार्य करेगी। इसमें बहुत सारे कोर्सेज खोल देने का विचार है। हमारा समय तो सीमित है, लेकिन तब भी हम प्रयास कर रहे हैं। जितना सीट टीचर का, कर्मचारी का मारवाड़ी कॉलेज में है, उतना इसके लिए भी हमने प्रपोजल बना के सरकार के पास भेज दिया है, सिंडिकेट सीनेट से पास करा करके। अब ये सरकार के जिम्मे बॉल है कि सरकार इसको स्वतंत्र इकाई घोषित करके सारे पदों को दे दे, बहाली कर दे, तो यह एक पूरे बिहार में एक अनूठा संस्थान बन जाएगा। देखिए, प्राचार्य साहब ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है, एक बड़ी बात कही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बिहार में बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जमुई गए थे और जमुई में एक भवन खोलने की बात किए थे। क्या भवन खोलने की बात किए थे मुख्यमंत्री? महिला कॉलेज का उन्होंने विधिवत घोषणा कर दिया, लेकिन अभी तक नहीं बन सका। वह कॉलेज जमीन पर नहीं उतरा है, न मकान बना है। अब देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जमुई गए थे, जमुई में घोषणा की थी कि महिला कॉलेज बनेगी, लेकिन प्राचार्य साहब का कहना है कि अभी तक वो काम धरातल में नहीं उतरा है। लेकिन भागलपुर जिला, बिहार के जो भागलपुर जिला है, यहाँ मारवाड़ियों की जो संस्था है, वित्तीय कमेटी के द्वारा जो पूरे मेंबर हैं, उनके द्वारा 10 करोड़ से अधिक की लागत में आप देखिए ये भवन बना है और महिलाओं के लिए भवन बना है। प्राचार्य साहब, आपको कैसे विचार आया कि महिला के लिए भवन बनना चाहिए? ये 26 जनवरी को जब झंडोत्तोलन कर रहे थे 2018 में 17 में, तब हमारे दिमाग में लड़कियों की संख्या हमने देखी। जब झंडा फहराते हुए हमने इनको कहा वित्तीय समिति को, देखिए हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा काफ़ी बुलंद हो रहा है। आप मारवाड़ी समाज के लोग काफ़ी दानवीर हैं, बहुत से संस्थान खोले हैं, तो एक महिला प्रभाग आप खोलिए, जिसको कि आपको कोशिश करनी होगी कि सरकार इसको एक स्वतंत्र कॉलेज खोल ले, सरकार के अधीन रहे। ये इसमें मारवाड़ी समाज के लोगों को कुछ लेना नहीं है, ये लोग दान करते हैं केवल। तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी। सरकार को इसमें कुछ नहीं खर्च करना है, सरकार को केवल घोषणा करना है, पद देना है और बहाल कर देना है। ढेर सारे कर्मचारी हैं, सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उम्मीद करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार इसको एक स्वतंत्र इकाई घोषित करे। देखिए, प्राचार्य साहब को 26 जनवरी को एक मन में विचार आया, जैसे महिलाओं की संख्या इन्होंने देखी तो इन्होंने मारवाड़ी की जो वित्तीय संस्था कमेटी है उनसे आग्रह किया, अनुरोध किया कि महिलाओं के लिए एक भवन बनना चाहिए। महिलाओं के लिए एक भवन बना और प्राचार्य साहब ने काफ़ी अच्छी बात की कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि मारवाड़ियों को इससे कोई मतलब नहीं है, तो दान देने का काम इन्होंने किया है। और आप जो पद है इनको बहाल कीजिए और स्वतंत्र महिला कॉलेज का इसे एक उपाधि दीजिए और सरकार के रजिस्टर में इसका नामांकन हो और इस रजिस्टर में दर्ज हो। क्या कहना चाहिएगा प्राचार्य? इस सिलसिले में कि सरकार के द्वारा क्या किया जाए और इसका सरकार इसको केवल घोषित कर दे और इस पर जो है कर्मचारियों की बहाली करे, शिक्षकों की बहाली करे, और सरकार को कुछ नहीं करना है। सरकार तो कहीं से लेकर कर्मचारी दे सकती है। इसमें जितने पद हैं मारवाड़ी कॉलेज में उतना पद दे दे। इसमें काफ़ी स्कोप है महिलाओं के एजुकेशन के लिए, और बहुत से SM कॉलेज से लड़कियां ट्रांसफ़र करा के आती हैं मारवाड़ी कॉलेज। इस लोकेलिटी में हम लोगों को काफ़ी सुरक्षा देते हैं लड़कियों को, इसलिए बहुत से गार्जियन से हमने पूछा, भाई मारवाड़ी कॉलेज में अपनी बेटी को क्यों पढ़ाते हो? तुम SM कॉलेज लड़कियों का है वहाँ पढ़ाओ। का यहाँ जो सुरक्षा है सर
अन्य कॉलेजों में उतनी सुरक्षा नहीं है, इसलिए हम पढ़ाते हैं। इस सबसे लगा कि मारवाड़ी कॉलेज एक सुरक्षित जगह है और लड़कियों के लिए बड़ा ही अच्छा माहौल मिलता है, इसलिए इसको सरकार घोषित कर देगी तो लड़कियों का अच्छा एक स्वर्णिम भविष्य यहाँ निर्माण होगा। देखिए प्रचार साहब ने कहा कि एसएम कॉलेज से लड़की ट्रांसफर करवा के बदली करवा के मारवाड़ी कॉलेज में अपना नामांकन कराती है, क्योंकि यहाँ उनको काफ़ी मात्रा में सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा तो वहाँ भी मिलती है, इन सुरक्षा के दृष्टिकोण से मारवाड़ी कॉलेज में लगातार लड़की की संख्या बढ़ रही है। कोरोना काल रहा, कैसे पढ़ाई लिखाई का काम शुरू हुआ और जो बाकी काम था कैसे काम हो रहा था? कोरोना काल में हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाने की काफ़ी व्यवस्था की। हमारे शिक्षक लोग लगातार उसमें जो डिजिटल माध्यम है उसके द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था कर रही है और सब लोग हम लोग लगे हुए हैं। आगे भी डिजिटल के लिए हमने एक टीचर को अलग से नियुक्त कर दिया है, नोडल ऑफिसर बनाया है, ताकि वह ऑनलाइन पढ़ाई को मॉनिटर करे और अच्छे से पढ़ाई हो सके। या कोरोना काल के समय में या डिजिटल के क्षेत्र में हम लोगों ने अच्छा काम किया है, उम्मीद करते हैं कि और आगे भी। तो कमेटी के लोग हैं, सज्जन किशोर भूरिया जी, बाल मुकुंद जी, जो काफ़ी लोग हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके द्वारा ये लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं, काफ़ी दिन रात खटे हैं। हम सज्जन कुमार किशोर भूरिया जी को खास करके देखे, पूरे गर्मी में पसीना से लथपथ हो करके भी ये लगातार यहाँ काम की निगरानी करते रहे। रिकॉर्ड समय में 1.5 साल से कम समय में इतना बड़ा विशाल भवन 70,000 स्क्वायर फीट का भवन ये बन के तैयार हो गया। देखिए डॉक्टर प्राचार्य साहब थे, प्रोफेसर साहब थे, मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, फिर जिलोका जी हैं, रामगोपाल पोद्दार जी हैं, उन लोगों से बात करते हैं। प्रभारी प्राचार्य से मैं बात करता हूँ, पूरा परिचय लेता हूँ जिलोका जी से, उनसे नाम पूछता हूँ। जिलोका जी आपका पूरा नाम? शिव कुमार जिलोका। क्या आपको लगता है कमेटी में आप आए, बैठक में आए? कमेटी में हमारा परिवार खानदान 70-80 वर्षों से संयोग से मैं भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऑडिटर और सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ और बीएन कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य हूँ। इसके पहले आपको गुरुदेव पोद्दार जी जो प्रिंसिपल हैं मारवाड़ी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास के बारे में बताया। हम लोग ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में 10% स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा नहीं है। हम लोग ऑनलाइन वीडियो ऑडियो क्लास करके हम लोग भेज देते हैं। सारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, नेटवर्क नहीं रहता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। कागज़ में लग रहा है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को कोई फ़ायदा उसका नहीं। क्या इसके फायदे के लिए क्या कीजिएगा? फ़ायदे के लिए जब तक वो फेस टू फेस क्लास नहीं चलेगी, बिहार में संभव नहीं। हमने जो अध्ययन किया, मैं तो बेसिकली टीचर हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में मैं बहुत कम रहा। एज ए टीचर हमने फील किया कि ऑनलाइन क्लास यहाँ सक्सेस नहीं। देखिए एक बड़ी बात इन्होंने कह दी है, बिहार के आला अधिकारी को ये बात जाननी होगी, ऑनलाइन जो क्लास हो रही है ये सक्सेसफुल नहीं है। जब तक आमने सामने की जो पढ़ाई पहले नहीं होती थी, उस तरह यदि शिक्षा नहीं होगी तो बच्चे छात्र पूरी तरह पढ़ाई का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। क्यों लगता है आपको, ये बात क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि सारे बच्चों के पास, बच्चे यहाँ गरीब हैं, गांव से आए हुए हैं, सबों के पास में स्मार्टफोन नहीं है। तो स्मार्टफोन है तो चार्ज करने का पैसा नहीं है, चार्ज करवा लेंगे तो नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क भाग जाता है तो काम करना संभव नहीं है। टीचर के सामने पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट डरते हैं और घर में वो ऑनलाइन क्लास करके चालू करके कुछ भी कर रहे हैं तो क्या पता चले। लगातार जो छोटे छोटे बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम लिया जा रहा है प्राइवेट स्कूल में, उसके बारे में क्या कहना है? केवल फॉर्मेलिटी हमको लगता है। सारे बच्चे अभी कोचिंग क्लास, प्राइवेट कोचिंग में लगे हुए हैं। स्कूल को लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं, स्कूल का उसमें कोई योगदान नहीं। आप जाके सर्वे कीजिए, आप भीतरी सर्वे जाकर कीजिए। जो सबसे अच्छी स्कूल है सेंट जोसेफ माउंट कार्मेल, जितने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं सारे बच्चे प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं बाहर। स्कूल को लगता है कि मेरी पढ़ाई से रिजल्ट है, उनकी पढ़ाई से कोई रिजल्ट नहीं है। देखिए एक बड़ा खुलासा कर दिया है शिव कुमार जिलोका जी ने कि स्कूल में, बड़ी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो उनकी पढ़ाई से बच्चे को, छात्रों को अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। प्राइवेट पढ़ाई जो पढ़ते हैं उनसे आ रहा है। क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में बिहार के मुख्यमंत्री को क्या बोलिएगा जी? बिहार के मुख्यमंत्री बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं। कोरोना काल है, संक्रमण का दौर भी है, हम लोग को हेल्थ भी देखना है। अपना विचार इस पे दीजिए, कैसे विचार तो ये अब लॉकडाउन हो रहा है, चालू हो रहा है, धीरे धीरे गवर्नमेंट 21 सितंबर के बाद में धीरे धीरे क्लास चालू करेंगी और हमको लगता है कि क्लास चालू हो जाएगी, ये महामारी समाप्त भी हो जाएगी और फिर से हम लोग पुराने दौर में चले। मारवाड़ी कॉलेज के प्रचार के बारे में कुछ आप बता रहे हैं? मारवाड़ी कॉलेज के, मैं तो खुद मारवाड़ी कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी रहा हूँ, रहे हैं और हम लोग साथ ज्वाइन किए थे। संजोग है कि साथ ही रिटायर करेंगे,
ये भी 31 जनवरी को रिटायर करेंगे, मैं भी 31 जनवरी को रिटायर करूँगा। देखिए एक अच्छी बात इन्होंने बताई है कि मारवाड़ी कॉलेज के जो प्राचार्य है वो भी 31 तारीख को रिटायर करेंगे और जुलोका जी भी 31 तारीख को, साथ ही दोनों ज्वाइन किए थे। और आज समय ऐसा है कि एक साथ एक जगह एक जिले में दोनों का प्राचार्य भी है और एक ही जिले में कार्यरत है। मैं भागलपुर से दीपक नौ। प्राचार्य गुरुदेव साहब ने जो बात कही थी, मैं उनसे पूछता हूँ कि सज्जन बाबू के बारे में उन्होंने क्या कहा, और फिर सज्जन बाबू से पूछता हूँ क्या कहा था प्राचार्य साहब। हमने ये कहा कि सज्जन बाबू देखने में भले ही लग रहे हो कि बहुत मोटे हैं, थुलथुला शरीर है, उतना तेज नहीं होंगे, लेकिन ये पतले से पतले लोगों से ज़्यादा ये तेज है काम करने में। इनको हमने गर्मी में पसीना चुलाते हुए देखा, एक छोटी सी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ करके, और लगातार सुबह से शाम तक खटते थे। यह गोपाल राम चौधरी के साथ लगातार यहाँ मौजूद रहते थे। श्री गोपाल राम चौधरी भी यहाँ मौजूद है, वे लगातार करते रहे। राम गोपाल पोद्दार भी लगातार करते रहे, और सज्जन बाबू अकेले भी लगातार काम करते रहे। इनके विजन, इनके प्रयास और इनके लगातार मेहनत के कारण आज ये बिल्डिंग 1.25 से 1.5 साल के अंदर यह खड़ा हुआ है। इनका बहुत बड़ा त्याग है इस बिल्डिंग के आप साथ। देखिए बहुत बड़ी बात कह दी, ये सच्चाई है। मारवाड़ी समाज के गरीब तबकों के लिए किशोरपुरिया परिवार ने एक बड़ा योगदान भागलपुर में दिया है। मैं जानता हूं इस बात को, और सज्जन बाबू सेम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। बहुत भावना से जुड़ी बातें कह दी है, बहुत बड़ा त्याग इनके परिवार ने किया। ये खुद आज देखिए शरीर से भारी है, लेकिन लगातार जो निवारण कार्य हो रहा था, लगातार मुझसे संपर्क में थे। मैं टाइम नहीं ले पा रहा था, इनसे नहीं मिल पा रहा था। क्या कहिएगा सज्जन बाबू, काफ़ी आपने मेहनत की है। हमारी तो एक ही इच्छा है कि हम सरकार से यह चाहते हैं कि इसको स्वतंत्र इकाई की घोषणा कर दें, और इसका लोकार्पण के लिए मैंने मुख्यमंत्री महोदय जी से कई बार लेटर दिया, बात दिया, इसका उनके करकमलों से इसका लोकार्पण हो। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री यदि मेरा चैनल राष्ट्रीय खबर देखते हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सज्जन बाबू की बात, और प्राचार्य साहब ने कहा कि जमुई में आपने कॉलेज, महिला कॉलेज की बात की थी, लेकिन वह धरातल में काम आपका नहीं उतरा, लेकिन भागलपुर में तो यह भवन बन के तैयार है। चाहते हैं सज्जन बाबू कि आपके हाथ से लोकार्पण हो। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री को सज्जन बाबू। बिहार के मुख्यमंत्री साहब हरियाली के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो बच्चे लोगों के लिए साइकिल की योजना, पोशाक की योजना, इतनी योजना चलाई है, यह भी अपने में एक मिसाल है। और मैं चाहता हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के तहत यह मैं 10 करोड़ रुपये की बिल्डिंग करीब तैयार हो चुकी है, थोड़ा सा काम बाकी है। मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय इसका लोकार्पण करें और हम एक स्वतंत्र इकाई की घोषणा करें। देखिए मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि स्वतंत्र इकाई की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करें, और मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करें। दिली इच्छा है, प्राचार्य साहब की है, सज्जन बाबू की है, मोंटी जोशी जी हैं सज्जन बाबू के साथ में। मोंटी जोशी क्या कहिएगा, लगातार चुनाव में आप सुर्खियों में है, क्या कहना चाहते हैं। देखिए मारवाड़ी पाठशाला समिति वित्त कमेटी द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की जो परिकल्पना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो मंत्र है, उस मंत्र को हमारी कमेटी ने चरितार्थ करके दिखाया है। और आप देख सकते हैं कि 1.5 वर्षों में ये मारवाड़ी कॉलेज का महिला विंग का ये भवन बन के तैयार हो चुका है। हम लोगों की मांग सिर्फ इतनी है, हमने यह जो कॉलेज आप निर्माण देख रहे हैं, ये हमारे अध्यक्ष सज्जन किशोरपुरिया जी, महामंत्री राम गोपाल पोद्दार जी, गोपाल राम चौधरी जी समेत समाज के सहयोग से ही यह बनी है। हमने सरकार का अभी तक इसमें कोई भी योगदान आर्थिक रूप से नहीं लिया है। हम सरकार से मांग इतनी ही करनी चाहते हैं कि हमने भवन बना के आपको सुपुर्द किया है, आप इसे स्वतंत्र इकाई की घोषणा करके हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा पत्राचार किया गया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री इस स्वतंत्र प्रभार की घोषणा करें और आए, इनका हम यहाँ पर स्वागत करेंगे और आकर इस समाज द्वारा निर्मित भवन का उद्घाटन करें, और हम ये समाज को, भागलपुर वासियों को समर्पित करने के लिए समाज के सहयोग से संस्था बनी। देखिए सभी लोग चाह रहे हैं कि ये महिला कॉलेज जो बना है, कमेटी के द्वारा बना है, प्राचार्य साहब ने भी आग्रह किया, सज्जन बाबू ने, मोंटी जी हैं, जोनी जी हैं, रामगोपाल जी भी आ गए। सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि उनके हाथों से उसका उद्घाटन हो। मैं प्रोफेसर राम सेवक सिंह है, मैं उनसे पूरा परिचय लेता हूं कि वो विश्वविद्यालय में क्या है, और अभी भवन में जो लोकार्पण की बात चल रही थी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, मैं उनसे विचार लेता हूं कि ये क्या कहना चाहते हैं।
क्या आप पद पर हैं? सर, मैं अभिभावक पूर्व विश्वविद्यालय का कुलानुशासक पद पर कार्यरत हूँ। जहाँ तक रही इस महाविद्यालय से मेरा संबंध, इस महाविद्यालय के लिए मैं भी ईंटा उठाने का भी काम किया हूँ। और हमारे सज्जन बारे में, सज्जनता के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। इतना जरूर कहूँगा, जो एक सीढ़ी नहीं चढ़ने वाले लोग थे, वो सीढ़ी कैसे चढ़ के सभी बच्चे लेबर को चलाते थे, और उनके परिणाम, उनके परिश्रम का परिणाम मारवाड़ी समिति वित्त कमेटी के परिणाम से आज यह भवन 1.5 साल में तैयार हो गया। अगर यह सरकारी को दिया जाता तो शायद यह 1.5 साल के 10 साल में पूरा नहीं होता। दूसरी बात, बिहार का सर्वोत्तम कॉमर्स कॉलेज के रूप में हमारे महाविद्यालय को सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री दिए। मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री इसको स्वतंत्र इकाई के रूप में घोषित कर और कॉमर्स का भी कर दे, तो यहाँ की बच्चियाँ भी सर्वोत्तम कॉलेज के रूप में हमारे मारवाड़ी कॉलेज के शिक्षक के द्वारा सर्वोत्तम कॉलेज के रूप में स्थापित हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिक्षा अभियान जो है, उनका हृदय से जो है, आज रोड पर बच्चियाँ साइकिल पर हजारों हजार चल के पढ़ रही है। ऐसे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देते हुए एक निवेदन करना चाहता हूँ, इसका जल्द से जल्द स्वतंत्र इकाई के रूप में उद्घाटित करें, ताकि यहाँ के समाज, यहाँ की बच्चियाँ पढ़ सकें। मारवाड़ी कॉलेज के प्रचार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कैसे मारवाड़ी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर गुरुदेव पुरदार, भगवान नाम ही दिया उनको गुरुदेव। तो गुरु के देव, गुरु एक तो गुरु कहते, गुरु गोविंद का गो खोड़े काको लागू पाँव बलिहार गुरु बता दी। तो गुरु की जो, और गुरु के जो देव हैं, उनकी जो मन की कभी कैसे सपना में आया, आज वह सपना साकार हुआ। तो वह साकार उनके हृदय का एक भावना था। सज्जन किशोर पुरिया जी इसको साकार दिए, और ऐसे में गुरुदेव बाबू की जो भावना रही है, आज भी होता है कब जल्दी उद्घाटित हो जाए मेरे सामने में, ताकि मैं इसको देख सकूँ, मेरा सपना साकार हो। क्या नाम हुआ? मेरा पूरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर राम सेवक सिंह। किस पद पर रहे हैं? मैं विश्वविद्यालय में प्रोक्टर के रूप में कार्यरत हूँ, और इसी महाविद्यालय से मेरी नौकरी शुरू हुई है। इसी महाविद्यालय में मैं कार्यरत हूँ। यहाँ से विश्वविद्यालय का अधिकारी। देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि भवन का लोकार्पण हो। रामगोपाल पोद्दार जी से एक लाइन में पूछ लेता हूँ, क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री को? रामगोपाल, देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप आकर इस भवन का उद्घाटन करें, और निश्चित रूप से हम लोगों ने उनसे काफ़ी पत्राचार किया है, स्वतंत्र प्रभार की मांग की है, और हम लोग को विश्वास भी है कि माननीय मुख्यमंत्री इसको संज्ञान लेंगे। जैसे कि आज की बैठक में निर्णय लिया गया है कि हम लोग जल्द ही पटना जाकर उनसे उद्घाटन का अनुरोध करेंगे, और इसी क्रम में उनसे बात भी करेंगे कि आप इसको स्वतंत्र प्रभार की मांग करें। देखिए, कमेटी के सभी मेंबर पटना जाएंगे और मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि उनके हाथों से लोकार्पण हो। मैं अपनी बात को समाप्त देता हूं, लेकिन इस बात को कहता हूं कि आप देखिए भवन का नज़ारा। मैं कहूंगा कैमरामैन को एक बार दिखा दिया जाए कि बड़ा भव्य भवन ये बनाया गया है। किशोर पुरिया जी ने बड़ा अपना कीमती समय निकाल कर इस भवन में अपना तन मन धन लगाया है। आप देखिए, पूरे भवन को चारों तरफ से ये महिला के लिए बनाया गया है, और प्राचार्य साहब ने 26 जनवरी को विचार किया था। उनके मन में ये विचार आया, विचार के बाद ये पूरे भवन को आप देखिए लिखा हुआ भी इस पूरे भवन में है। आप देख सकते हैं, एक अच्छा काम ये भागलपुर जिला में किया है। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप जमुई में जो बातें कही थी वह तो आप पूरी नहीं कर सके, लेकिन भागलपुर में अपने हाथों से इसका लोकार्पण कर के भागलपुर के जो आप जनता की, लोगों की बात की, जो मुराद है उसको पूरी कीजिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।
बोर्ड वाली जो सरकारी सबसे बढ़िया नाम तो है इसी लाइन में किया ना। एक तो 8 वर्ष पुरानी संस्था बढ़िया रूप से जिंदगी है।